नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 5 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। और इस बीच में मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। जिन बादलों की बेरुखी पर सिसकती थी मुंबई, उन्हीं बादलों की मोहब्बत पर बिलखती है मुंबई। तो किस खुदा को कोसे मुंबई कर, किस ईश्वर को लिखे खत, पूछे ईसा की प्रार्थनाओं से या गुरुद्वारों के गुंबद से अपना गुनाह। आप गाइए किताबों में जनतंत्र के गीत। मुंबई की सड़कों पर जनता का तंत्र गटर में बहता हुआ मिलता है। नींद में भी जागने वाला शहर नालियों में अपनी नियति खोज रहा है। रेलगाड़ी के डिब्बे झरने बन गए हैं। पटरी कहां खो गई कुछ पता नहीं चलता। सड़कें समंदर हो गई हैं या समंदर सड़कों पर आ गया है पता नहीं। सबवे और अंडरपास में बस इतना है कि बत्तख नहीं तैर रहे, वरना बंदोबस्त पूरा है। हवाई अड्डे झील हो गए हैं। जनता अपनी जान पर रोती है और सरकार मस्त चादर तान कर सोती है। मुंबई पर मौसम के सितम की इन तस्वीरों को देखिए। तेज हवाओं के बीच टीन शेड उखड़ गए हैं और शेड सड़क किनारे खड़ी कारों पर आ गए हैं। ये तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मुंबई पर किस कदर आसमानी कहर बरप रहा है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसका असर भी महानगर पर साफ दिख रहा है। शहर पर भारी बारिश के बीच तेज हवाओं की मार पड़ी, जिससे कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। ये मुंबई में बांद्रा ईस्ट की तस्वीरें हैं। जोरदार बरसात के बाद आई आंधी अपने साथ इस बड़े दरख्त को उखाड़ ले गई। ये पेड़ गिरा और ये 2 कारें चकनाचूर हो गईं। गनीमत रही सिर्फ कार को नुकसान पहुंचा है, आदमी बच गया है। बांद्रा की ही एक और तस्वीर देखिए। यहाँ पेड़ गिरा और 3 कारें चकनाचूर हो गई। तो इसमें 4 गाड़ी थी, जिसमें से एक गाड़ी निकल चुकी है और ये हमारे कंपाउंड का झाड़ है, मतलब अंदर झाड़ था तो काफी तेज हवा चली तो उसके बाद ये झाड़ गिरा। और मैं सिक्योरिटी हूँ अंदर का, तो ये काफी बोले तो बहुत पुराना झाड़ है। मेरे को यहाँ खुद को 10 साल हो गए। अब मुंबई के गांधी मार्केट का हाल देख लीजिए। लाइन से सड़कों के किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए हैं। बारिश जल भराव के बीच ये लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पवई में आईआईटी के मेन गेट पर भी दिखा, जहां जमीन धंसने से कई पेड़ गिर गए। अब गोखले रोड का हाल देख लीजिए। तेज बारिश के बीच पेड़ गिरा और गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क पर भी कुछ ऐसे ही आफत भरी तस्वीरें दिखी। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लोग संकट के बीच जूझ रहे हैं। लगातार 5 दिनों से मौसम की मार झेल रहे हैं। 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई में 5 जुलाई को यानी कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अब जो स्पीड है बारिश की वो कहीं कम होती दिख रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि कई जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पे पानी भरता है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे में है। ये एक लो लाइन निचला इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है हर तरफ से अंधेरी सबवे की वहाँ पर आता है, जिसके चलते फिलहाल रोड बंद किया गया है, लेकिन बीएमसी जो है वो पानी को ड्रेन करने का काम पूरी कोशिश कर रही है। वही नहीं तो अंधेरी सबवे के बाजू में जो नाला है उसका पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ गया है और उसके चलते भी अंधेरी सबवे में आप देखेंगे तो पानी जो है वो बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इस वक्त अंधेरी सबवे की बनी हुई है। और सिर्फ अंधेरी सबवे नहीं तो आप अगर देखें तो उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज है वहाँ पर भी इस वक्त पानी जो है वो जमा हुआ है। कुर्ला और बाकी इलाकों में भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि बारिश का पानी जो है वो लगातार जमता हुआ आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल
टीएमसी का कहना है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न। मुंबई से नवी मुंबई, पालघर, ठाणे, सभी जगहों पर हाल कुछ ऐसा ही है। इन सभी जगहों पर बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। हर दिन के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। ये कुर्ला की तस्वीरें हैं। यहाँ एक विशाल पेड़ इस दुकान पर गिरा और यूनुस कुंडावाला नाम के शख्स घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये मॉर्निंग में 10 बजे तक आंधी आई, बहुत जोर की आंधी और बारिश दोनों आई। तो ये पेड़ के एक बीच की फांदी थी जो कि बहुत ही मजबूत फांदी थी, और अंकल जी जो क्या नाम था उनका, यूनिस भाई, वो बाइक से आए और दुकान का सामान रखने के लिए सेटर वेटर वो बाइक से उतर ही रहे थे और फांदी डायरेक्ट उनके मुंह पे जाके गिरी, और मुंह पे गिरने के वजह से वो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिर गए। और तुरंत फिर हमने उठाया गया, उनको रिक्शे में डाला गया। वो सिटी में गए तो सिटी वाला मना कर दिया, तो फिर फौजिया में लेके गए। फौजिया में लेके जाने पे उनको मृत घोषित कर दिया गया, मृत। हमें यही पता चला। ये 10 बजे की लगभग घटना है, 10, सवा 10। मुंबई से निकलकर ठाणे तक चले जाइए। जिस बरसात को तरसते थे महीनों से, अंगुली की पोर पर गिनते थे दिन, अब वही बरसात लगता है कि एक श्राप है जिसने भारतीय गणतंत्र के नागरिक की हैसियत को म्यूनिसिपैलिटी के गटर में मिला दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में मानसून की आमद ने प्रशासन के पोल खोल कर रख दिए हैं। अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है और अभी से मुंबई की दुर्गति हो रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से तबाही का मंजर नजर आया है। किसको भरमाते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सत्ता का शहद खाने वाले? किसको बनाते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी? किसको समझाते हैं कि मोहल्ले में हेलीपैड बनेगा? हाई स्पीड मेट्रो और इंतजाम ऐसा करेंगे कि लगेगा स्वर्ग में। आइए और देख जाइए अपना बनाया हुआ नरक। ये हालत इसलिए हुई है कि गटर साफ करने वाले खजाने का अमृत पी रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि सड़क बनाने वाले आसमान में उड़ रहे थे। ये हालत इसलिए हुई है कि टोटी का पानी देने वाले आबे जमजम पीकर मस्त हो रहे थे। ना ही बारिश का दौर थम रहा है और ना ही मुंबई के लोगों का संकट कम हो रहा है। 5 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरा शहर मानो तालाब बन गया है। सड़कों पर पानी जमा है, दुकानों में पानी भर गया है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई जगहों पर तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। मुंबई में एंट्री के बाद से ही मानसून ऐसा रौद्र रूप दिखा रहा है कि दौड़ते भागते शहर की रफ्तार पर विराम लग रहा है। मुंबई से आ रही एक एक तस्वीर आसमानी आफत की गवाही दे रही है। भारी बारिश मुंबई पर कैसी मुसीबत लेकर आई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तेज बारिश के बीच भांडुप इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से वहां खड़ी एक गाड़ी गड्ढे में समा गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चाहे अंधेरी हो या नाला सुपारा, वसई हो या विरार, हर ओर मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर मानसून की बारिश के बीच मुंबई किस तरह की मुसीबत झेल रही है। गाड़ियां पानी के बीच फंसी हुई हैं, कहीं आना जाना मुश्किल है। बारिश का दौर थम नहीं रहा है। सड़कों पर बढ़ता जलस्तर लोगों का संकट बढ़ा रहा है। अब नाला सुपारा के रेलवे ट्रैक का हाल देख लीजिए। पूरा ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसका सीधा असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है। वसई इलाके का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा भर गया है मानो पूरा इलाका टापू बन गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 से 40 सोसाइटियां पानी में घिरी हुई हैं। बारिश थम नहीं रही है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हाल वसई हो, नाला सोपारा, विरार में बहुत जगह पानी भर चुका है। ये सन सिटी का इलाका है। इसके आसपास आप देख सकते हैं तो ऐसा अगर ये तालाब का दृश्य लग रहा है, कोई डैम का नजारा लग रहा है, पर ये कोई डैम नहीं, ये वसई विरार स्टेशन के आसपास का इलाका है और इसमें इस तरह से पानी जम चुका है।
कुल 24 घंटों में 125 मिलीमीटर इतनी तेज रफ्तार जो बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में जो है कि बिजली की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट नहीं है, लोगों के हाल है। ट्रेन जो है कि 10 से 15 मिनट आधा घंटा लेट है। अब मुंबई से सटे पालघर का हाल देख लीजिए। जिस बिल्डिंग में पानी भरा नजर आ रहा है वो कोर्ट रूम है। पूरी बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां पानी नहीं नजर आ रहा। पूरे पालघर में हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी है। लोग इसी मानसून आफत के बीच कहीं भी आने जाने को मजबूर हैं। बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है। सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना पानी भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने भी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को अगर बेहद जरूरी हो तभी यात्रा करने की सलाह दी है, ताकि मौसम की मार किसी की जिंदगी पर संकट न बने। मुंबई में हर साल की यही कहानी है। बारिश हुई और लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिर गई। एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें शहर की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सैलाब के बीच जिंदगी संकट में घिरी हुई है। आज तक ब्यूरो। भारी बारिश के बीच में महाराष्ट्र के लोनावला में लैंडस्लाइड हुई है। इससे राजमाची किले की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब जेसीबी लगाए गए हैं और जेसीबी की मदद से सड़क पर आए इस मलबे को हटाया जा रहा है। कितना बड़ा हिस्सा आप देखेंगे उस पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। अब एक तस्वीर आपको पुणे के तलेगांव की दिखाते हैं, जहां पर डामर सड़क के बीचों बीच अचानक पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ता है। कुछ पल के लिए लोग जो है डर जाते हैं। ऐसा लगा मानो सड़क फट रही हो। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी भी देखने को मिली। एक समय के लिए लोग डर भी गए। दरअसल सड़क के नीचे एक नई पाइपलाइन बिछाई गई। पाइपलाइन की टेस्टिंग भी चल रही थी कि मानसून की बारिश शुरू हो गई और अगले हफ्ते तक इस नई जल योजना का उद्घाटन होना था। उद्घाटन से ठीक पहले सड़क पर फव्वारा फूट पड़ा, यानी कि पाइपलाइन फट गई। तो टेस्टिंग का काम चल रहा था और वो एक्सपोज भी हो गया कि काम में कहीं ना कहीं कमियां थी और पाइपलाइन तो फटी ही, उसके साथ साथ जो सड़क पर डामरीकरण हुआ था जिसमें भी बहुत पैसा खर्च हुआ था उसको भी नुकसान पहुंचा। सिर्फ मुंबई और उसके आसपास ही भारी बारिश मुसीबत नहीं बनी, बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जो स्थिति को लगातार बिगाड़ रही है। हम दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सतारा के महाबलेश्वर की है, जहां महाबलेश्वर के पास में नावली गांव में जमीन धंस गई। कई घरों में दरार आ गई है। अमरावती में कई जगहों पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और दोनों ही जगहों की तस्वीरें। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में जुलाई के महीने में मानसून जमकर बरस रहे, बादल जमकर बरस रहे हैं। शनिवार को एमपी में 20 जिलों में बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के सांबा की तस्वीरें हैं ये। आसमान से आफत बरसी है। खेत दरिया हो गए हैं, मैदान तालाब में तब्दील हो गए हैं, सड़कों पर सैलाब है, पूरा इलाका झील में बदल गया है। देखिए, तेज बरसात के बीच सांबा के बसंतर नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इस जलधारा के बीच ये लोग फंस गए। गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर शुरू हुआ इनका रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए, रस्सी के सहारे कैसे इन लोगों को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। आज सुबह 10:45 पे एक इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन सांबा में आती है कि 5 लोग जो बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, वो लकड़ियाँ लेने जो बसंतर वाली साइड गए हुए थे और जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो पानी का जो लेवल है वो रेज हुआ और जिससे वो पानी में ही फंस गए और धीरे धीरे जो पानी का जो लेवल बढ़ता गया, इससे वो बाहर नहीं निकल पाए। इमीडिएटली जो एसएचओ ने अपनी टीम, जिसमें खेमराज और उदय ने जो है एक ड्राइवर और एक पीएसओ है, वो लेके जो है बसंतर के बीच में उतर गए और उसमें इन्होंने एक रस्सी का इस्तेमाल किया। टिल द टाइम जो है वो एसडीआरएफ
को भी बुलाया गया और सीनियर अफसरों को भी इतला दी गई, जिसमें हम लोग भी मौके पे पहुंचे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। अब उज्जैन की तस्वीरें देखिए, पानी से एक शव निकाला जा रहा है। 2 दिन पहले ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सूर्य प्रताप सिंह एक तेज बहाव वाले नाले में गिर गए थे। जलधारा ऐसी थी कि बहते हुए वो करीब 5 किलोमीटर तक चंबल नदी में बह गए। अब इनका शव मिला है। वैसे मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले भी तबाही की तस्वीरें दिखी थी। मध्य प्रदेश में भी मानसून वाली आफत का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी पर संकट बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले की तस्वीरें ये उज्जैन की हैं, जहां तेज बहाव के बीच कुछ लोग बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करते हैं तो खुद को संभाल ही नहीं पाते। लहरों की चपेट से तीनों पानी के बीच गिर जाते हैं और फिर बाइक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहाव विशेष में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।